इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने, मैं उसको बयान कर दूंगा। एक बहन के सवाल का खुलासा ये है कि इन्होंने किसी दूसरे मर्द से, यानी जिससे इनकी ख्वाहिश थी, उसके सिवा किसी और मर्द से शादी ना करने की कसम खाई थी, और ये भी कि वो शोहर के हक़ को भी शादी के बाद अदा नहीं करेंगी। तो ऐसी सूरत में अब इनको क्या करना चाहिए? यानी इनकी कसम जो इन्होंने खाई है किसी और से शादी ना करने की, अब अगर उससे शादी करनी पड़ रही है, शादी के बाद शोहर का हक़ भी अदा करना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में अगर कसम टूटेगी तो उसका क्या कफ़ारा होगा? तो सबसे पहले मसला ये है कि कसम का कफ़ारा कसम तोड़ने के बाद ही होगा। यानी ये कि अभी सिर्फ रिश्ता लगा है या शादी लगी है तो इसका कफ़ारा पहले से अदा नहीं किया जा सकता। तो शादी हो जाने के बाद और शादी के कुछ दिन निकल जाने के बाद आपको इसका कफ़ारा अदा करना होगा। और कसम, क्योंकि आपने फरमाया कि कुरान मुक़द्दस की खाई थी, इसलिए कसम भी शरई कसम है, तो इसका तोड़ने पर भी कफ़ारा जो है वो लाजिम है। कफ़ारे की जो होती हैं वो 3 सूरतें होती हैं कुरान मुक़द्दस ने जो बयान की है, उसमें सबसे पहली ये है कि आप 10 मिस्कीन को पेट भर के दोनों वक्त का खाना खिलाएं। मिस्कीन की तारीफ़ ये होती है कि जिसके पास अगले वक्त का खाना भी मौजूद ना हो, यानी ऐसा गरीब। एक होता है गरीब कि जो जिस पे ज़कात वाजिब नहीं होती, मगर ये कि उस पर इतना माल रहता है कि वो खाना खा सके, तो उसको शरई फ़कीर कहते हैं। और एक होता है मिस्कीन, ये फ़कीर से भी नीचे दर्जे का गरीब होता है कि जिसको अगले वक्त का भी खाना मैसर होना कोई इसका तय नहीं होता है, यानी इतना गरीब कि जिसको खाने के भी लाले हों, इसको मिस्कीन कहते हैं। और फ़कीर उसको कहते हैं कि जिस पे खाने के लाले ना हो, मगर ये कि ज़कात के मुकाबले में साहिब निसाब ना हो। तो इस सूरत में करना ये चाहिए कि 10 मिस्कीन को सुबह और शाम 2 वक्त का पेट भर के खाना खिलाना चाहिए। यानी जो औसत दर्जे का खाना आप खाते हैं वो 10 लोगों को खाना खिलाएं, सुबह शाम 2 टाइम का। तो इस सूरत में आपका 10 लोगों को खाना खिलाने के बाद कफ़ारा अदा हो जाएगा। वरना 10 लोगों को दरमियानी रुपए के कपड़े आप पहना दें 10 लोगों को, तो इस सूरत में भी आपको कफ़ारा अदा हो जाएगा। और कपड़े में जो है ऊपर का नीचे का दोनों कपड़े मुराद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को कुर्ता देने से आपका कफ़ारा अदा हो जाए, बल्कि कुर्ता शलवार दोनों हैं। और अगर किसी मिस्कीन जो लेडीज़ है किसी खातून को देना चाहें तो इस सूरत में उनका दुपट्टा शामिल सूट रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप कपड़े नहीं पहनाना चाहती, मगर ये कि अब 10 मिस्कीन को सुबह और 10 को ही शाम के, जिनको सुबह खिलाया उन्हीं को शाम खिलाना है। अगर किसी शाम वालों को नए को खिलाओगे तो इस सूरत में भी आपका कफ़ारा अदा नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी दुश्वारी ये होती है कि जिन 10 को मिस्कीनों को सुबह खाना खिलाया वो वापस शाम में आएंगे खाना खाने या नहीं आएंगे, और उसमें से आधे नहीं आए तो इस सूरत में भी बड़ी परेशानी होती है। तो इसमें करना ये चाहिए कि आप उस रुपए का, यानी 2 टाइम का खाना जितने रुपए में आपके इलाके में आता है उतनी रकम आप किसी एक को दे देंगे तो इस सूरत में भी कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब अगर खाना खिलाना आपके लिए आसान है कि 10 मिस्कीन को खिला सकती हैं तो फिर 10 को सुबह शाम खिला दीजिए, वरना सदका फ़ित्र की मिकदार एक मिस्कीन के खाने के बराबर होगी। यानी 2 वक्त का खाना एक सदका फ़ित्र बराबर कर देगा। तो अब 10 को खिलाना है तो इसका मतलब ये है कि 10 सदका फ़ित्र आपको निकालने पड़ेंगे। और ये सदका फ़ित्रा जो होती है इसकी कीमत आपके इलाके के एतबार से होगी। अभी मिसाल के तौर पर समझे कि दिल्ली में करीब 50 रुपये या इसके आसपास 50 रुपये के अंदर ही अंदर शायद सदका फ़ित्र की रकम हो जाती है। अब अगर किसी मिस्कीन को 50 रुपये दे दी जाएंगे तो मतलब उसका एक दिन का खाना सुबह शाम का अदा हो गया। इसी तरीके से 10 लोगों को, यानी 10 मिस्कीनों को 50-50 रुपये अलग दे दिए जाएंगे तो इस तरीके से आपको कफ़ारा एक ही दिन में अदा हो जाएगा। और 10 दिन तक या 10 फ़कीरों को, 10 मिस्कीनों को आपको सुबह शाम खिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने शहर के फ़ितरे की रकम मालूम करें, फिर एक फ़ितरा 2 वक्त के खाने के बराबर बैठेगा। आप क्योंकि एक फ़कीर को 2 वक्त खिलाना है, लिहाजा 2 वक्त ना खिलाकर एक फ़ितरा एक फ़कीर को दे दिया जाएगा, यानी एक मिस्कीन को दे दिया जाएगा, तो आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। इसकी एक तीसरी सूरत और होती है कि जो शख्स ये सदका फ़ित्र देने पर या मिस्कीनों को खाना खिलाने पर कादिर नहीं है, इस पर इतने माल इतनी रकम नहीं है, या ये गरीब है कि ये ना खाना खिला सकता है ना कपड़े दे सकता है, तो फिर इसको चाहिए 3 रोज़े बैक टू बैक रखे, यानी लगातार पे दर पे 3 रोज़े रखेगा तो इसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। और ये 3 रोज़े लगातार रखने होंगे। अगर 2 के बाद 1 रोज़ा छोड़ दिया तो फिर तीसरा नहीं रख सकता, फिर दोबारा शुरू से 3 रोज़े रखने होंगे। तो जो शख्स पैसा भी नहीं दे सकता, कपड़ा नहीं पहना सकता, तो फिर वो 3 रोज़े रख ले। इसमें तीसरी सूरत यही है कि 3 रोज़े रखने के बाद उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन कफ़ारा कसम को तोड़ने के बाद ही होगा, जैसे मैंने पहले बयान किया, पहले एडवांस में नहीं दे सकते। तो अगर 3 रोज़े लगातार रखें, शादी के बाद ख़ास दिन का ख्याल भी रखें
कि उन दिनों आप नापाक भी ना हो, रोज़े किसी रिश्तेदारी में या दावत की वजह से छूटने भी नहीं चाहिए। तो इस तरह 3 रोज़े रख के आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा, साथ में आपको इसकी तौबा भी कर लेनी चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार